और जैसे ही ये सब्जी बनकर तैयार होती है तो आप डालो इसके अंदर इस प्रकार हरा धनिया, ठीक है जी। और फिर आप देखो इस सब्जी को, भूल जाओगे आप मथुरा फेमस रूपा की कचौड़ी की सब्जी, उमा पहलवान की कचौड़ी की सब्जी और भी बहुत सारी दुकानों की कचौड़ी के साथ खाई जाने वाली सब्जी को। ये इतनी बढ़िया और स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार होगी और बहुत ही कम मसाले से और बहुत ही आसानी से। और फिर आप इस चटपटी सब्जी को चाहे पूरी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, कचौड़ी के साथ खाइए, समोसे के साथ खाइए, ब्रेड पकौड़े पर डालिए, आपका मन करे जिस चीज से खाइए, चावल पर डाल के खाइए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को, जिसमें हम सीखेंगे इस चटपटी और स्वादिष्ट सब्जी को बनाने के सारे राज। तो लो जी दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मथुरा की स्पेशल फेमस कचौड़ी वाली स्वादिष्ट सब्जी की रेसिपी। देखो कचौड़ी तो किसी प्रकार की भी होती है, दाल की हो, आलू की हो, करारी हो, खस्ता हो, मुलायम हो, वो मायने नहीं रखती, मायने रखती है उसकी सब्जी। अगर सब्जी आपको चटपटी और स्वादिष्ट मिल गई तो कचौड़ी चाहे जैसी भी हो, जो मट्ठी आती है ना चाय के साथ हम खाते हैं 2 रुपए 5 रुपए वाली, तो मट्ठी भी उसके अंदर डालकर खा लो जो चाय के साथ हम खाते हैं, तो वो भी कचौड़ी से ज्यादा स्वाद देती है। ठीक है जी, तो आज हम वही सब्जी बनाने जा रहे हैं, कचौड़ी के साथ खाई जाने वाली सब्जी चटपटी। ठीक है जी, और किस प्रकार बनेगी, क्या क्या सामान डलेगा, ये सब हम बताने जा रहे हैं अपनी रेसिपी में। और सबसे मजेदार और सबसे खास बात यह है कि इसमें टमाटर, प्याज, लहसुन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है जी, और फिर भी सब्जी बनती है एकदम स्वादिष्ट और गाढ़ी या पतली जैसी भी आप रखना चाहो, लेकिन स्वाद और स्वादिष्ट इतनी होती है कि उसका कोई जवाब नहीं है। तो उसके लिए देखो कुछ सामान ले लिया हमने। ये थोड़े से हरे धनिया, हमारे पास अदरक है, हरी मिर्च है। आप ये धनिया, अदरक और हरी मिर्च इसको पीस कर चटनी बनानी है, इसका एक पेस्ट बनाना है। ठीक है जी, तो ये धनिया है, पहले इनको काट लेते हैं। इस प्रकार आपको धनिया को काटना है। और ये अदरक है, इसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, जिससे कि मिक्सी ग्राइंडर में पीसने में आसानी रहे। लो जी, अदरक भी कट गया, धनिया भी कट गया हमारे पास। ठीक है जी, अब रह गई हरी मिर्च, इनको भी बारीक बारीक टुकड़े काट लेंगे। इस प्रकार देखिए, हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया हमने काट लिया है। हरा धनिया लिया है हमने कम, आप ज्यादा भी ले सकते हैं। आप जितना ज्यादा लोगे धनिया, उतना ही सब्जी में स्वाद बढ़ेगा और स्वादिष्ट बनेगी। ठीक है जी, तो फिलहाल हमने इतना ही धनिया लिया है और ये 1 किलो आलू की सब्जी बना रहे हैं हम। और अब सब्जी के लिए बनाते हैं पेस्ट। तो इसके लिए जार लिया है, इसमें डाल दिए हरी मिर्च, साथ में कटा हुआ अदरक और साथ में ये धनिया ऐड कर दिए। ठीक है जी, इसके साथ ही थोड़े से तेज पत्ते, 2 लौंग, 2 हरी इलायची, आप चाहो तो बड़ी इलायची का भी प्रयोग कर सकते हैं, आधा चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच सौंफ, नमक अपने स्वाद अनुसार, सफेद नमक है ये, और आधा चम्मच काला नमक हमने डाला है। और आप डालिए आधी चम्मच लाल मिर्च। लाल मिर्च डालने से पहले आप ये ध्यान रखना, हमने 4 हरी मिर्च डाल रखी है इसके अंदर, जो ज्यादा तीखी तो नहीं है। अगर तीखी हो तो लाल मिर्च का प्रयोग कम करें। ठीक है जी, इसके साथ ही 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच हल्दी और 1 करछी भर के सरसों का तेल आपको इसके अंदर डालना है। ठीक है जी, और इसी करछी से नापकर पानी डालना है आपको थोड़ा सा, जिससे इस पेस्ट को बनाने में आसानी रहे, गाढ़ापन ना रहे। ठीक है जी, और इसकी पेस्ट बनानी है बिल्कुल फाइन। इसी प्रकार सारे कचौड़ी वाली जो सब्जी बनाते हैं ना, वो मसाला इसी प्रकार तैयार करते हैं। और जो मथुरा और आगरा वाली कचौड़ी होती हैं, वृंदावन वाली, उनकी सब्जी आपने देखी होगी थोड़े हरे रंग पे होती है। वो इसलिए होती है कि इसके अंदर वो हरे धनिया का ज्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक है जी, तो उससे उसका रंग, कलर सब्जी का थोड़ा हरेपन पे दिखता है। तो लो जी, बातों बातों में हमने पेस्ट बना के तैयार कर दिया। इसी प्रकार आपको पेस्ट बनानी है। और ये देखिए थोड़ा सा हरा कलर आया क्योंकि हरे धनिया हमारे पे कम थे, और फिर भी देखिए कितना बढ़िया पेस्ट बनके तैयार हुआ है। आपको भी इसी प्रकार पेस्ट बनाना है और इस पेस्ट से बनेगी अब सब्जी। किस प्रकार बनेगी, क्या क्या सामान और डलने वाला है, ये सब हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। तो आइए लगाते हैं तड़का, बनाते हैं सब्जी। तो लो जी, सब्जी बनाने के लिए हमने कढ़ाई रख दी है गैस पर। और एक बात का आप ध्यान रखें, आप जब भी सब्जी को बनाएं तो लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, पीतल की नहीं, स्टील की नहीं, सिल्वर की नहीं, केवल लोहे की कढ़ाई में। यही उन हलवाइयों की सीक्रेट ट्रिक है। ठीक है जी, वो हमेशा लोहे की कढ़ाई में ही सब्जी बनाते हैं। तो इसके अंदर डाला हमने 2 करछी भरकर सरसों का तेल। सब्जी को हम सरसों के तेल में बना रहे हैं हलवाइयों की तरह। ठीक है जी, आप ज़्यादा तेल डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कोई खराबी नहीं है उसमें। ठीक है जी, और जैसे ही ये तेल गर्म होता है, इसके अंदर हम डालेंगे जीरा। और जैसे ही जीरा भुनेगा तो जो हमने पेस्ट तैयार कर रखी है वो इसके अंदर ऐड कर दी जाएगी इस प्रकार। ठीक है जी, और इसको अच्छी तरह से चलाना है। और ये जो पेस्ट बची है बाकी जार में लगी हुई, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर जार को धोकर वापस इसी में ऐड कर दें। सामान कोई भी खराब नहीं जाना चाहिए। ठीक है जी, और फिर इसको मसाले को 1 मिनट तक आपको भूनना है, फ्राई करना अच्छी तरीके से। उसके बाद डालेंगे इसके अंदर हलवाई वाली सीक्रेट चीज़, 2 चम्मच बेसन। ठीक है जी, बारीक बेसन, मोटा बेसन कोई भी लें आप, 2 चम्मच ऐड करेंगे। हमने 2 चम्मच जितना बारीक बेसन इसके अंदर ऐड किया है।
और इसको अब भूनेंगे अच्छे तरीके से। देखो बेसन ऐड करना ये भी एक ट्रिक है हलवाइयों की, इसके जरिए वो बिना टमाटर और प्याज का इस्तेमाल किए ग्रेवी को गाढ़ी कर देते हैं। ठीक है जी, और ये बेसन ग्रेवी को गाढ़ी करने के साथ साथ इस सब्जी का स्वाद भी बढ़ा देता है। तो ये हलवाइयों की सीक्रेट ट्रिक होती है छोटी छोटी, जो आपको याद रखनी चाहिए हमेशा। और जब देखिए 1 मिनट बाद बेसन को भूनते हुए जब ये सारा तेल ऊपर नितर के आ जाएगा, मसाले सारे भून जाएंगे, तो इसमें एक सीक्रेट चीज़ और अब ऐड करने जा रहे हैं हम, और वो सीक्रेट चीज़ है दही। ठीक है जी, हमने इसमें 100 ग्राम दही लिया है, इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है और गैस को कर दिया स्लो। ठीक है, जब भी आप दही ऐड करें सब्जी वगैरह में तो गैस हमेशा स्लो कर दें, और फिर जब स्लो आंच पर उसको हम भूनेंगे तो दही फटेगा नहीं। तेज आंच या मीडियम आंच रहेगी तो दही फटने का खतरा होता है और दाने दाने छिलछिलापन आ जाता है। तो इसी प्रकार आप दही ऐड करके और इस प्रकार स्लो आंच पर इसको चलाएं, अच्छी तरह भुनने दें जब तक तेल मसाला सारा निथर कर ऊपर ना आ जाए। और जैसे ही तेल मसाला ऊपर आता है, दही भुन के तैयार होता है हमारा, तो इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। पानी आपको कितना डालना है, जितनी आपको पतली या गाढ़ी सब्जी चाहिए उस हिसाब से पानी डाल दें इसके अंदर, क्योंकि आलू तो उबले हुए हमारे, बस एक उबाल लगाना है, सब्जी हमारी तैयार हो जाएगी। उसी हिसाब से आप पानी ऐड कर दें, आपको कितनी गाढ़ी या पतली सब्जी चाहिए। ठीक है जी, तो पानी हमने डाल दिया देखिए, और जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो ये आलू कर देंगे हम इसके अंदर ऐड। देखो ये आलू ऐड करने के बाद आपको ये देखना है इसमें कोई बड़ा सा टुकड़ा तो नहीं है। अगर बड़ा टुकड़ा हो, साबुत आलू हो, तो उसको इस प्रकार तोड़ दें, छोटे छोटे टुकड़ों में कर दें, जिससे सब्जी में आसानी से मिक्स हो जाए ग्रेवी में। और छोटे छोटे टुकड़े ही होते हैं आलू के सब्जी के अंदर। और अब आप कहोगे भाई बहुत देर तक तो आपने मसाला भूनने में लगा दिया, तो यही तरीका होता है ये हलवाइयों का, उनके पास जल्दबाजी कुछ नहीं होती, वो आराम से मसाले को भूनते हैं ज़्यादा देर तक, जब सब्जी में स्वाद आता है। घर की तरह नहीं, फटाफट जीरा डाला, मसाले डाले, थोड़ा पानी डाला, भूनी ग्रेवी को भूना और बस सब्जी डाल के एक उबाल लगाया, तैयार हो गई। भाई साहब थोड़ा टाइम लगता है, और टाइम जिस चीज़ में लगता है, तसल्ली जो चीज़ बनती है उसमें स्वाद आना लाजमी है, अपने आप ही स्वाद आएगा। ठीक है जी, तो अब जो हमारे पे थोड़े बाकी बचे मसाले हैं वो भी ऐड कर लेते हैं। तो देखिए इसकी खास चीज़, हर सब्जी की खास चीज़ कसूरी मेथी, 1 चम्मच हमने ये ऐड किए, और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला आप किसी भी कंपनी का ले लें। ठीक है जी, और थोड़ी सी हींग, अगर आप ज़्यादा सी भी खाना चाहें तो ज़्यादा सी भी डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, गाढ़ा पतला लगे तो आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। और एक काम और करें, इसी स्टेज पर चम्मच में थोड़ी सब्जी निकाल कर चेक करें कि भाई मिर्च नमक वगैरह कोई कम तो नहीं है। तो अगर कम महसूस हो आपको अपने स्वाद के अनुसार तो उसे ऐड कर लें। ठीक है जी, और बस ये सारे मसाले मिक्स करके इसमें सब्जी में एक उबाल लगाना है और सब्जी हमारी बनके तैयार है। और सब्जी जब देखो इस प्रकार उबल कर तैयार हो जाएगी तो अब डालने इसके अंदर मुट्ठी भरकर हरे धनिए। ठीक है जी, और सब्जी में हरे धनिया डलते ही तो सब्जी का अपने आप ही स्वाद चेंज हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाती है। तो इसी प्रकार हलवाई लोग बनाते हैं अपनी दुकानों पर, कचौड़ी बेचने वाले और जो भी सब्जी के साथ नाश्ता देते हैं वो सारे चीज़, पूड़ी वाले, कचौड़ी वाले, ब्रेड वाले, सब इसी प्रकार सब्जी को बना के तैयार करते हैं जिस प्रकार हमने बताया है। तो आप भी एक बार हमारी बताए हुए तरीके से सब्जी को बनाकर देखिए, और ना स्वाद आ जाता जो मर्जी कह देना। तो कैसी लगी हलवाइयों वाली, खस्ता कचौड़ी वाली, हर चीज़ के साथ खाई जाने वाली चटपटी स्वादिष्ट सब्जी की रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों में, मित्रों में, घर परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।